स्टूडेंट, आई एम विशाली। वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। सो आज मैं लाई हूँ फ्लूइड डायनामिक्स की वीडियो नंबर 70। चैप्टर नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे थे, मोशन इन 2 डायमेंशन। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक इमेज ऑफ ए सिंपल सोर्स, इमेज ऑफ ए डिप्लेट। मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है इमेज ऑफ ए सिंपल सोर्स विद रिस्पेक्ट ऑफ ए सर्कल की, सर्कल थ्योरम की और ब्लेसेलस थ्योरम की। सो वो वीडियोस आप पार्ट 18, 19 और 20 में हम वो डिस्कस करेंगे टॉपिक्स, ठीक है। सो आज इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्लासमेट के साथ वीडियोस को जरूर शेयर करें। फर्स्ट टॉपिक रहेगा इमेज, सेकंड टॉपिक रहेगा इमेज ऑफ ए सिंपल सोर्स और थर्ड टॉपिक रहेगा आपका इमेज ऑफ ए ड्यूप्लेट विद रिस्पेक्ट ऑफ ए प्लेन। इमेज को समझाने से पहले मैं वही कॉन्सेप्ट बताऊंगी जो हमने 7th या 8th क्लास में पढ़ा होता है कि हमारे पास एक मिरर रखा हुआ है। मिरर से कांस्टेंट डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है और मिरर के अपोजिट साइड में सेम डिस्टेंस पे हमें एक दूसरा ऑब्जेक्ट मिलेगा, जो ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है। सो बी इज इमेज ऑफ ए कहलाते थे ना, हम ये कहते थे। अब इसी से थोड़ा और ट्रांसफॉर्म होके अगर हम पढ़ना चाहें तो यहाँ पे हम कहेंगे ये एक्सेस है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस या प्लेन हो सकता है। एक ऑब्जेक्ट या एक सोर्स, ऑब्जेक्ट की जगह अब क्या हो जाएगा सोर्स, जो प्लस एम स्ट्रेंथ का एक सोर्स है किसी कांस्टेंट डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस पे अपोजिट साइड ऑफ दिस एक्सेस यहाँ पे हमें एक सोर्स मिलेगा और जिसकी स्ट्रेंथ होगी प्लस एम। तो जो सोर्स, अगर मैं इसको बी लूं और इसे ए लूं, सो बी इज इमेज, बी क्या होगा इमेज होगा ऑफ ए। बी जो सोर्स होगा वो ए का इमेज होगा, ये हमें शो करना है। अब शो हम कैसे करते हैं कि ए बी का इमेज होगा या बी ए का इमेज होगा, तो जो हमने एक्सेस ली होती है, अगर वो एक्सेस आपकी स्ट्रीम लाइन आ जाती है, स्ट्रीम लाइन, दैट मीन्स आपको स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन शो करनी होगी साई इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर आप ये शो कर पाते हो कि साई इक्वल टू कांस्टेंट है उस पर्टिकुलर रिलेशन में, तो जो बी होगा वो इमेज ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे। अब स्टार्ट करते हैं इमेज से। इफ देयर एग्जिस्ट अ कर्व सी इन ए एक्स वाई प्लेन, कोई एक्स वाई प्लेन है उसमें कोई कर्व है, इन ए फ्लूइड सच दैट देयर इज नो फ्लो अक्रॉस इट, इस पर्टिकुलर शेप के आसपास कोई भी फ्लो वाटर का नहीं हो रहा, then the system of source, sink and diplet on the one side of C is said to be the image of the source and sink and diplet on the other side of C. That means कि अगर मैं इस source, सिंक कुछ भी यहाँ पे लूं, अगर मैं सोर्स ले लूं S इस कर्व के रिस्पेक्ट में, तो मुझे इस कर्व के ही अपोजिट साइड में सेम डिस्टेंस पे एक दूसरा सोर्स मिल जाएगा जो कि मैं S डैश कहूंगी, एंड S डैश इज इमेज। S डैश क्या होगा इमेज होगा ऑफ S। तो ये जो S डैश होगा वो इमेज ऑफ S कहलाता है। तो ये हमने समझा इमेज की डेफिनेशन में। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इमेज ऑफ ए सिंपल सोर्स। सिंपल सोर्स की इमेज क्या होती है, ठीक है। सो यहाँ पे इसका स्टेटमेंट है, दिस इज द स्टेटमेंट, और यहाँ से प्रूफ स्टार्ट है। स्टेटमेंट दो है, फर्स्ट स्टेटमेंट है विद रिस्पेक्ट ऑफ सोर्स और सेकंड स्टेटमेंट है विद रिस्पेक्ट ऑफ अ डिप्लेट। टू फाइंड द इमेज ऑफ ए सोर्स विद रिस्पेक्ट ऑफ ए प्लेन or the straight line, and to show that image of a diplet with respect to a plane is equal to the diplet or source सिमेट्रिकली प्लेस्ड। तो हमें ये शो करना है कि अगर एक सोर्स विथ रिस्पेक्ट टू अ प्लेन कहीं रखा हुआ है तो प्लेन के अपोजिट साइड में सिमेट्रिकली प्लेस्ड हमें एक सोर्स भी मिलेगा, और अगर हम डिप्लेट लेके चल रहे हैं तो हमें अपोजिट साइड में डिप्लेट भी मिलेगा। फाइन, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये एक डायग्राम है, ये देख लीजिए। ये एक्स एक्सिस बनी है, ये वाई एक्सिस है, ए आपका सोर्स है जो कि ए डिस्टेंस पे है ओरिजिन से। हमें दूसरा एक सोर्स मिलेगा बी जो कि माइनस ए होगा ओरिजिन से, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ ए होंगे a0, कोऑर्डिनेट ऑफ बी होंगे माइनस a0। अब अगर ए पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ करी, सिमिलरली बी सोर्स जिस पॉइंट पे उससे हमने एक लाइन ड्रॉ करी, तो वो मिलेगी एक पॉइंट पी पे। जो लाइन हमने ड्रॉ करी उसका इंक्लिनेशन, दैट मींस ए पी का जो इंक्लिनेशन होगा एक्स एक्सिस से वो है θ1, और बी पी का जो इंक्लिनेशन होगा एक्स एक्सिस से वो होगा θ2, ठीक है। अब इसको लेके हमें चलना है और हमें शो करना है कि ओ वाई जो है आपकी स्ट्रीम लाइन है। अगर ओ वाई आप स्ट्रीम लाइन शो कर देते हो, देन योर दिस पर्टिकुलर सोर्स हैज दिस एज एन इमेज, ठीक है। तो हमें ये शो करना है।
बहुत आसान है, एक बार समझ लो फिर अपने वर्ड्स में इंटरप्रेट कर लेना जब नोट्स बनाओगे। टू फाइंड द इमेज ऑफ ए सोर्स विथ रिस्पेक्ट टू अ स्ट्रेट लाइन या प्लेन, ठीक है। वी आर टू डिटरमाइन द इमेज ऑफ ए सोर्स एट ए विथ रिस्पेक्ट टू अ स्ट्रेट लाइन ओ वाई। ओ वाई के रिस्पेक्ट में हमें इसकी इमेज फाइंड करनी है। हमने क्या करा, एक बी पॉइंट पे एक दूसरा सोर्स रख दिया, ठीक है। अब हमने आपको बता दिया कि पी पॉइंट कहाँ था, तो उस पी पॉइंट के रिस्पेक्ट में वी हैव टू फाइंड द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल डब्ल्यू से शो किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है एम लॉग जेड माइनस जेड वन। सो यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई किया माइनस एम लॉग। अब Z1 की वैल्यू क्या है A, और एक बार Z1 की वैल्यू है माइनस A। Z1 इज दैट पोजीशन वेयर योर पॉइंट इज प्लेस्ड और योर सोर्स और सिंक और डिप्लेट इज प्लेस्ड। सो यहाँ पे लिख दिया माइनस एम लॉग Z माइनस A माइनस एम लॉग Z प्लस A। लॉग का फॉर्मूला था, अप्लाई कर दिया। Z माइनस Z1 की वैल्यू होती है R e टू द पावर I थीटा, ठीक है। अब हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो ये था θ1, जिसको हमने यहाँ R1 ले लिया। दैट मीन्स AP जो डिस्टेंस था AP या PA वॉट एवर यू वॉन्ट, यू कैन जस्ट ट्रीट इट एज R1, ठीक है। और जो एंगल इट इज मेकिंग विथ एक्स एक्सिस इज θ1। सिमिलरली BP is R2, the angle it is making with x axis is θ2. Fine, the same it is written here, that minus m log R1 R2 e to the power I θ1 plus θ2। तो यहाँ इसको हमने θ1 ट्रीट किया और इसको θ2 ट्रीट किया, और ये जो डिस्टेंस था आप देख सकते हो PA R1 और PB R2 है। तो इस चीज को इस तरीके से हमने लिख दिया। अब आप ओपन करके इसको इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस एम लॉग R1 R2 और प्लस I θ1 प्लस θ2। तो यहाँ पे हमने क्या करा, लॉग का फिर फॉर्मूला लगा दिया। लॉग ए भी था तो लॉग ए प्लस लॉग बी लिख दिया, ठीक है। तो लॉग ए में क्या है, लॉग R1 प्लस R2 प्लस मतलब लॉग R1 R2 आया, प्लस log e to the power I θ1 plus θ2 आया। log and e will be cancel, तो वैल्यू क्या बन जाएगी I θ1 θ2, ठीक है। तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी राइट हैंड साइड में माइनस एम लॉग माइनस एम ब्रैकेट लॉग R1 R2 प्लस I θ1 प्लस θ2, ठीक है। इतना हमें ऑब्टेन हो गया। W जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है उसको हम ओपन कर सकते हैं phi प्लस I psi के फॉर्म में, ठीक है। ये हमने सारे कॉन्सेप्ट जो है प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किए थे। सो अब आप कंपोनेंट्स इक्वेट करिए। फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से माइनस एम लॉग R1 R2, और साई की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा θ1 प्लस θ2, ठीक है। और साथ में यहाँ पे माइनस एम भी है। सो इस तरीके से माइनस, ठीक है, या साई को हम लिख सकते हैं माइनस एम θ1 प्लस θ2। एक और कॉन्सेप्ट आता है जो θ2 था उसको मैं पाई माइनस θ1 लिख सकती हूँ। सो इससे क्या कॉन्सेप्ट आएगा कि θ1 प्लस θ2, अगर θ1 इधर आ गया तो θ1 प्लस θ2 किसके बराबर है, पाई के बराबर। θ1 θ2 और पाई के बराबर है तो साई को हम कितना लिख सकते हैं माइनस एम पाई। पाई भी कांस्टेंट, एम भी कांस्टेंट और माइनस भी कांस्टेंट, क्योंकि जो स्ट्रेंथ होगी वो एक मैग्नीट्यूड होती है, एक वैल्यू होती है तो कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो साई क्या है माइनस एम पाई इज ए कांस्टेंट वैल्यू। जब साई आपका कांस्टेंट आ गया तो साई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इज व्हाट, साई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन, ठीक है। स्ट्रीम लाइन हमने शो कर दिया। अगर स्ट्रीम लाइन था क्या, वाई एक्सिस अगर स्ट्रीम लाइन था तो दैट मीन्स ए की इमेज क्या थी, बी थी। इट मीन्स दैट वाई इज ए स्ट्रीम लाइन, ठीक है। ये हमें शो करना था। It means y is a straight line. Hence, the image of a source at A is a source at B. That is to say, इसी चीज को और अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है। Image of a source with respect of a line is a source of a same strength situated on the opposite side of the line at an equal distance. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट प्रूफ फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट प्रूफ स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रूफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको सिर्फ ये डायग्राम समझना, ठीक है। तो ये डायग्राम मैं आपको समझा देती हूँ। आप देख सकते हो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब हम लेके चल रहे हैं, दिस इज ड्यूप्लेट, ये ड्यूप्लेट है। यहाँ पे क्या रखा है सिंक ए पे, ए डैश पे क्या रखा है सोर्स। ये वाई एक्सिस है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी इमेज बन रही है, ये इमेज ड्यूप्लेट है, ठीक है, इमेज ड्यूप्लेट। बी क्या है सिंक और बी डैश क्या है सोर्स।
अगर B और B डैश ना रखे हैं तो OA ये वाली दूरी और ये वाली जो डिस्टेंस है फ्रॉम विथ रिस्पेक्ट ऑफ ओरिजिन इक्वल होगी। यहाँ पे MA डैश और MB डैश इक्वल होगा। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकली लिखा था तो मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए लिख लिया, आपको एग्जाम में इसी तरीके से ये एक्सप्लेन करना हो। वी आर टू फाइंड द इमेज ऑफ ए ड्यूप्लेट AA डैश विथ रिस्पेक्ट ऑफ ए y एक्सिस। The duplet AA dash as a combination of a source at A dash and a sink at A, with its axis AA dash inclined at an angle alpha with x axis। आपको पता है जब भी हम ड्यूप्लेट बनाते हैं तो वो x एक्सिस से एक इंक्लिनेशन पे बनता है। अगर मैं यहाँ पे ड्यूप्लेट बना रही हूँ A डैश तो इसको एक्सटेंड करूँ तो इसका एक इंक्लिनेशन होगा x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो वही यहाँ पे कहा गया, तो इंक्लिनेशन अल्फा है। The images of -m at A and +m at A dash with respect of y-axis are respectively B and B dash, which implies, if this is the image, which implies that these distances are equal. BL is equals to LA and B dash M is equals to MA dash. Hence, the image of a duplet BB dash of the same strength with its axis anti-parallel to A dash। आई होप ये थ्योरी क्लियर होगी इस डायग्राम के बाद। तो आप डायग्राम पहले समझ लीजिएगा और उसके करस्पॉन्डिंग अपने लैंग्वेज में इंटरप्रेट करके इस टॉपिक को लिख सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में समझा पूरा टॉपिक इमेज से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे इमेज ऑफ ए सिंपल सोर्स विद रिस्पेक्ट ऑफ ए सर्किल। आई होप वीडियोस आपको हेल्प करी हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लासमेट्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। कोई और क्वेरी हो तो कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय